Hello everyone, welcome back in your own classes, NDS classes. This is Nisha Siraj और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 13 2.4 एक्सरसाइज क्लास 9 स्टूडेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड यानी 3 नंबर्स का सम अगर ज़ीरो है, शो दैट कि उनके क्यूब का सम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड को क्या पढ़ेंगे, उन नंबर्स के क्यूब का सम इक्वल हो जाता है 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी उनकी मल्टीप्लाई करें और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल हो जाता है. देखिए कैसे हो जाता है. अभी हमने एक टर्म x वो आइडेंटिटी की है क्वेश्चन नंबर 12 में और 11 में. क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की है ना. अब कंडीशन देखो, इसने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है, तो इसी के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो जीरो हो जाएगी ना. दिस इज ज़ीरो इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये हो जाएगा ज़ीरो मल्टीप्लाई समथिंग इज ज़ीरो. बस यहाँ लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं ऐसा हम जानते हैं ना, क्योंकि आइडेंटिटी है. आइडेंटिटी इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, उसको कोई बदल नहीं सकता. वी नो दैट दिस, ऐसा हम जानते हैं तो हमने आइडेंटिटी लिखी. फिर क्योंकि इन 3 टर्म्स का सम तो ज़ीरो दे रखा था, ज़ीरो को जब हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ज़ीरो आ जाएगा. तो ये हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz, जब उधर जाएगा तो 3xyz हो जाएगा. हैंस प्रूव्ड हो गया, यही प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. क्लियर? ओके. अब इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस जो है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है. क्या कहता है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या है क्वेश्चन हमारा, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इनका क्यूब. अब विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब नहीं निकालना. जैसे हम ये भी निकाल सकते हैं 12 का क्यूब प्लस फिर 7 का क्यूब निकाल देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 का क्यूब निकाल देंगे और फिर उनको ऐड करें. ऐसा नहीं करना. तो हम क्या करेंगे, देखो हम इन तीनों को जोड़ के देखते हैं. -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 12 ज़ीरो आ गया ना. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 3 नंबर्स का अगर सम ज़ीरो है तो उनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा, उन 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट हो जाएगा. किया था ना, तो हमें सिर्फ यहाँ लिखना है वी नो दैट -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो. इनका सम ज़ीरो है. देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, -12 है, इंटू में सेकेंड टर्म क्या है, 7 है, इंटू में थर्ड टर्म क्या है, 5. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 12 3 जा 36 और 35 माइनस आ जाएगा साथ में. मल्टीप्लाई करके माइनस का आपका आंसर आ जाएगा. कर दोगे मल्टीप्लाई 36 विद 35. ओके. इसी का सेकंड पार्ट है हमारा. सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग सेम करना है और आपको सम निकालना है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब एंड प्लस -13 क्यूब. ओके. अब इसको भी सेम, पहले आप इनको प्लस करके देख लीजिए. 28 -15 -13, 28 - 28 तो क्या आ गया, ज़ीरो. तो क्या हो जाएगा, इनके सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू में फर्स्ट टर्म 28 इंटू में सेकेंड टर्म -15 इंटू में थर्ड टर्म -13. गेट योर आंसर. ओके.